एक शख्स था जो मुसलमानों के इलाके में आया सिर्फ ये देखने के लिए कि मुसलमान इतनी ज़्यादा इज्जत कैसे पा गए हैं। उसने ना एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और सामने वाले टेबल पे ना एक नौजवान बैठा था और वो नौजवान जो है वो मुसलमान है। उसने ना महसूस किया कि ये जो साहिब खाना खा रहे हैं ये हमारे शहर से नहीं हैं, ये कोई मुसाफिर लगते हैं। तो उस नौजवान ने ना, जो मुसलमान था, उसने ना काउंटर पे जाके ना उसका बिल अदा कर दी और उस साहिब ने खाना खाया। बिल देने के लिए काउंटर पे गया ना, तो कहा गया कि आपका बिल तो अदा हो गया है। तो वो कहने लगा यहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं तो अजनबी हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ। तो कहने लगे, कहा ठीक है, आप बात ठीक कर रहे हैं, यहाँ एक मुसलमान था, उसने आपका बिल अदा किया है और वो चला गया है। रुका वो इसलिए नहीं आपके पास कि आप शुक्रिया के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो उसने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये कहीं नफ्स की ग़िज़ा ना बन जाए। तो वो इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ। फिर वो एक और दुकान पे गया, उससे कोई चीज़ चाहिए थी। जब वो दुकान पे गया तो कीमत तय हो गई किसी चीज़ की। तो जानते हो वो दुकानदार उसे आगे से क्या कहता है कि भाई इसी मयार की, इसी कीमत की ये चीज़ तुम अगर सामने वाली दुकान से खरीद लो तो तुम्हें कोई इस पे एतराज तो नहीं है ना। तो उसने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मुझे तो ये चीज चाहिए। फिर वो दूसरी दुकान पे गया, उससे वो जाके चीज उसने खरीद ली। खरीद के जाने लगा ना, लेकिन उसके दिल में तजस्सुस था कि मुझे ये ऐसे क्यों कहा गया कि चीज तो उस दुकानदार के पास भी थी, इसी कीमत की, इसी मयार की, लेकिन उसने मुझे सामने वाली दुकान से ये चीज खरीदने का क्यों कहा है। ये खुद भी तो नफा ले सकता था ना, लेकिन उसने मुझे उसके पास क्यों भेजा है। और दोबारा फिर पलटता है और वापस उस दुकान पे आता है और आके कहता, भाई ये वही मयार है, वही कीमत है, आपका मुझे दूसरी दुकान पे भेजने का मकसद क्या था। तो उसने जो जवाब दिया ना, उसके लफ्ज बड़े हसीन थे और लज्जत आफरीन थे। उसने कहा, भाई सुबह से लेके इस वक्त तक मेरे पास बड़े ग्राहक आए हैं और मैंने उन ग्राहकों से अपनी बीवी बच्चों के लिए रोज़ी बना ली है, और वो जो सामने दुकानदार है ना, जिसके पास मैंने आपको भेजा है, उसके पास अभी एक भी गाहक नहीं आया था सुबह से लेके अब तक। तो मेरी आरजू ये थी कि तुम उसके पास चले जाओ ताकि वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए रोज़ी बना ले। ये दर्द दिल होना चाहिए एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए।